हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। शेयर मार्केट की एक सीक्रेट बताऊं, यहां किसी को कुछ भी नहीं पता है कि कल क्या होगा। सब तुक्के में चल रहा है। सारे लोग तुक्का लगाने में लगे हुए हैं, कल मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये शेयर ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, इसका ये टेक्निकल वो सब बकवास। शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सब फ्यूचर, सब ऑप्शन, सब बेकार। अगर आपको पैसा बनाना है शेयर मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट ही करना होगा। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा टूल है जो आपके पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है और आपको अमीर बना सकता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आप किसी के बहकावे में आके उसने ये कह दिया ले लो, उसने ये कह दिया ले लो, यहां वहां बिना सोचे समझे कोई भी शेयर खरीद लिया, कभी पैसा नहीं बनेगा। आप अपना पैसा, अपना कैपिटल सब खो दोगे शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में सबसे बड़ा चीज होता है कि कोई भी थीम को समझना। कोई भी एक ऐसा सेक्टर जिसमें आप पैसा लगाने वाले हो, उस सेक्टर को सबसे पहले समझना। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तभी मैं क्या बतलाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको बात समझ में आएगी। और जो मैं शेयर आपको लोगों के सामने आज लाया हूं वो शेयर भी तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप इस सेक्टर को, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो सेक्टर का मैं शेयर लाया हूं, वो चीजों को आप पहले समझने की कोशिश करें। 2 मिनट आप हमारे जो भी मैं बता रहा हूं उसको समझें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। अगर स्किप करके वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे फ्रेंड्स, प्लीज इसलिए बिना स्किप के वीडियो को देखें। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलता रहे। आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप जो शेयर लेने वाले हैं उस शेयर में सबसे पहले आपको सेक्टर देखना होगा, किस सेक्टर की ये कंपनी है, ये शेयर किस सेक्टर से बिलोंग करती है। सबसे पहले सेक्टर को चूज करें। अब सेक्टर में आपको यह देखना है कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, जो लंबी रेस का घोड़ा है, जो 2 साल 4 5 10 20 25 30 50 100 साल तक आगे चल सकता है, जिसमें लगता है कि अगर हम अपना पैसा लगाएं तो ये जो सेक्टर है ये सेक्टर चलता रहेगा चाहे कुछ भी हो। मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होना एक अलग चीज है, क्योंकि देखो प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस होता है। प्राइस क्या है? प्राइस, जिस प्राइस पे आपने कोई भी चीज को खरीदा वो प्राइस है। वैल्यू जो होता है वो सीक्रेट होता है, छुपा होता है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। प्राइस दिखता है लेकिन वैल्यू नहीं दिखता है। तो आप वैसे सेक्टर को तलाशें जिसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है, ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उसमें पढ़ने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। फिर आप उस सेक्टर से कोई शेयर को तलाशें कि मुझे इस सेक्टर का ये शेयर लेना है। अब शेयर खरीदने से पहले भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आप उसके मैनेजमेंट को पहले देखें कैसा है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को समझें, उस कंपनी में आप देखें कि ये कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसा है, उसकी बैलेंस शीट कैसा है। कई चीजें हैं जो थोड़ा बहुत अगर इस चीजों को अगर समझ के आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वेल्थ डेफिनेटली बनेगा। और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, प्लीज अगर शेयर मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म नहीं, कम से कम मिनिमम 1 ईयर का टाइम होराइजन तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन देखना क्या है फिर होल्ड करने के बाद? होल्ड करने के बाद फिर शांति से बैठ जाइए और सिर्फ उसके रिजल्ट्स को फॉलो कीजिए। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, लेकिन क्वार्टर वाइज जो है रिजल्ट थोड़े बहुत ऊपर अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। ईयर वाइज कंपनी में कैसा ग्रोथ है, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, कंपनी ग्रोथ सही से कर रहा है कि नहीं, कंपनी के रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिट कितना है, डेट वेट जो है कंपनी पे कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें थोड़ा सा टाइम टू टाइम देखना होता है। बाकी शेयर मार्केट में पैसा वही कमाता है जो पैसा लगाने के बाद सीट एंड रिलैक्स, शांति से बैठता है। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वो सेक्टर बताता हूं जिस सेक्टर का शेयर मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। वो है आज का इमर्जिंग सेक्टर, ड्रोन सेक्टर। ड्रोन का यूज जो है अब आजकल बहुत हो रहा है और फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। भविष्य में बहुत ही ज्यादा ये हर जगह पे ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला है। 2025 तक इंडिया वर्ल्ड का 3rd सबसे बड़ा ड्रोन मार्केट बन जाएगा। अभी 23 चल रहा है, 2 साल 3 साल में 3rd सबसे बड़ा ड्रोन मार्केट बन जाएगा इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने की योजना है, लक्ष्य है। 2028 तक, मैं आपको ये डेटा बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, बिना वीडियो को स्किप किए प्लीज, ये बार बार मैं बोल रहा हूं। 2028 तक भारत का ड्रोन मार्केट 18% के CAGR से ग्रोथ करने वाला है। जी हां, 18% से। भारत की जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड के कुल उत्पादन का ओनली 4.25% ही है, 4.25% ही योगदान करता है, जो 2030 तक 20% तक ले जाने का अनुमान है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां हो रहा है?
इसके यूजेस के बारे में भी समझे। ड्रोन टेक्नोलॉजी आज के समय में एग्रीकल्चर, वैक्सीन की डिलीवरी, सिक्योरिटी, राहत बचाव कार्यों में और भी बहुत जगह इसका यूज़ हो रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी जो है वेबसाइट्स जो है अपने प्रोडक्ट को अब डिलीवरी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करें, इसके लिए उनका अपना रिसर्च चल रहा है, वो इसके लिए प्रशिक्षण चल रहा है उनका। कृषि भूमि, कृषि लैंड का सब सर्वे वगैरह जितना भी होगा सब के लिए इसका यूज़ होगा। कई बड़े जो स्टार्टअप्स हैं, कई बड़े जो स्टार्टअप्स हैं इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अच्छा, और इसका यूज़ है भविष्य में जो जंगें लड़ी जाएंगी, भविष्य में जो युद्ध होंगे, वॉर्स होंगे, उन वॉर में भी ड्रोन का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, भारत का ड्रोन के जरिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, दवाइयों की डिलीवरी, कई तरह का, मतलब ड्रोन आगे चल के बहुत तरह का ड्रोन का यूजेस होने वाला है और ये बहुत ही इमर्जिंग सेक्टर है। तो अगर हम लोगों ने समझ लिया कि सेक्टर, कौन से सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि समझना है आपको कि इस सेक्टर में हमें कौन सा शेयर लेना है, तो उसका भी आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपना रिसर्च बहुत जरूरी है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप कई वीडियोस देखते हैं, उसमें क्या बताया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझें कि आपका खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस जो है कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए खुद की रिसर्च करें। तो ड्रोन सेक्टर से जो मैं शेयर आज आप लोगों के लिए सामने लाया हूं उसका नाम है आइडिया फोर्ज। जी हाँ, ड्रोन सेक्टर में कई कंपनियां हैं, ड्रोन डेस्टिनेशन है, ड्रोन आचार, एरियल इनोवेशन है, जेन टेक्नोलॉजीज है, लेकिन इन सारे सेक्टर में मैं आप लोगों के सामने जो शेयर अभी लाया हूं उसका नाम है आइडिया फोर्ज। अच्छा, आइडिया फोर्ज शेयर के आप लोगों के सामने लाने का रीजन क्या है? अभी रिसेंटली ही आइडिया फोर्ज का आईपीओ आया था। आईपीओ आने के बाद लगभग शेयर डबल हुआ, बहुत हाई वैल्यूएशन पे शेयर गया। हाई वैल्यूएशन पे जब शेयर गया तो फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। जिनको आईपीओ में पैसा लगा था और जो और भी इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हो गए, डीआईआईज हो गए, ये सारे एफआईएस, डीआईआईज और भी अदर इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा लगा था वो इसमें मुनाफा वसूली भी हुई है। प्लस क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन होने के कारण मार्केट ने इसको करेक्ट किया है। बाकी इसके फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल कंपनी का बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ डिलीवर करके देने की कैपेसिटी रखती है फ्यूचर में। और सेक्टर, जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, एक इमर्जिंग सेक्टर है। इस सेक्टर पे जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत फोकस है, इसलिए आइडिया फोर्ज को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ। लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल 2 साल तो कम से कम मिनिमम। अगर इसमें आप 5 साल 10 साल का नजरिया लेके चलते हैं तो इस कंपनी का ग्रोथ 5-10 साल में बहुत ही शानदार ग्रोथ नजर आएगा और ये शेयर, ये कंपनी जो है एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन के उभर सकती है दोस्तों। इसलिए जो है आप, जो मैं ये शेयर बता रहा हूं उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें अगर कोई शेयर लेने की सोच रहे हैं तो। ये बहुत, अब ये स्मॉल कंपनी है, इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, हम फाइनेंशियल्स के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पहले इसका करंट प्राइस 823 रुपये है। 52 वीक हाई कंपनी ने 1343 रुपये का बनाया है, 52 वीक लो 672 रुपये के हैं, 52 वीक लो के आसपास ही अब ये बाइंग जोन में आ गया है। फेस वैल्यू 10 है, इसलिए फ्यूचर में कंपनी स्प्लिट भी देगी। बुक वैल्यू 35। कंपनी का रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 34 करोड़ था, 2022 में 162 करोड़, 2023 में 186 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। प्रॉफिट कंपनी का नेगेटिव में था 2021 में -14 करोड़, 2022 में प्रॉफिट 54 करोड़ हुआ और 2023 में कंपनी ने 31 करोड़ का प्रॉफिट डिलीवर करके दिया है। अगर हम डेट की बात करें, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट को समझना बहुत जरूरी है। डेट की अगर हम बात करें तो 2021 में कंपनी पे 0.71% का डेट था, 2022 में यह डेट घट के 0.39% रह गया और 2023 में अब मात्र 0.27 कंपनी के पास डेट रह गया है। ऑलमोस्ट ये अपने डेट को कम करती जा रही है। कंपनी का डेट कम होना कंपनी के स्ट्रेंथ को दिखाता है। अच्छा, कंपनी के पास रिजर्व कितना है? कंपनी के पास 303 करोड़ का रिजर्व है अभी और कंपनी पे लाइबिलिटीज है 162 करोड़ का, मतलब कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। कंपनी कभी भी डेट फ्री अपने आप को कर सकती है, डेट फ्री है एक तरह से देखा जाए तो कंपनी। तो इसके फाइनेंशियल्स भी हमको बहुत अच्छे लगे और अभी जिस प्राइस पे ये शेयर आया हुआ है मेरे दोस्तों, ये प्राइस पे इस शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए।
एक बार में अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ इसमें पैसा लगाइए। हर गिरावट के साथ इसको अपने शेयर में को पोर्टफोलियो में शामिल करते रहिए। ये शेयर डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा एक वेल्थ क्रिएट करके देगा, लेकिन इसमें टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, क्योंकि ये शेयर हो सकता है कि अभी कुछ समय तक वोलेटाइल रहे, कुछ नीचे भी आए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो ये शेयर है, अगर आप इस कंपनी की यात्रा में इस कंपनी का साथ देते हैं, इस कंपनी के साथ बने रहते हैं, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप अपने हमें सुझाव जरूर भेजें, और प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के आइडियाज़ टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। और अगर आप लोगों को हमारा साथ, हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, हमारे सुझाव अच्छे बताए गए इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप हिट द ऑल बटन, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।